आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। और हम लोग जीवन में घटित घटनाओं और प्रसंगों को ज़्यादातर भूल जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूलते नहीं हैं, और कुछ प्रसंग ऐसे होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। यदि हमने कोई यात्रा की होती है तो उसकी स्मृतियाँ बहुत थोड़ी थोड़ी सी याद रहती हैं कि मैंने सम्मेश शिखर जी की यात्रा की थी। 25-30 साल पहले किसी ने आज से यात्रा की हो और उसके बाद अभी तक यात्रा ना की हो तो थोड़ी थोड़ी स्मृति रहती है कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पर है। ये स्मृतियाँ बहुत कम याद रहती हैं, अच्छी वाली। लेकिन आज से 20 और 25 साल पहले आपको कोई अपशब्द कहे हों तो वो तुम्हें आज भी तरोताजा बना रहता है, और हो सकता मन में घाव भी हरा बना रहे कि सामने वाले ने मुझे भरी सभा में अपमानित किया था, अपशब्द कहे थे, मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया था। होता है ऐसा? बोलो इधर से जोर से बोलो। हाँ जी, मैं इसलिए पूछता हूं, आप लोग सुन रहे हैं। कोई यदि मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो वो मुझे अच्छे से याद रहता है, और रोज भगवान की पूजन करते हैं पर कल भूल जाते, पता नहीं कौन सी पूजन की। अच्छी बातों को याद रखना बड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, और बुरी बातों को याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद बनी रहती है ता जीवन। एक बार ऐसा हुआ, एक वृद्ध बाबा जी थे और मरणासन अवस्था की ओर चल रहे थे, बीमार भी थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था। लेकिन पुराने जमाने के घर तो होते हैं कि दहलान भी होती है, वहीं पर जानवर भी बंधे रहते हैं, वहीं पर बच्चे भी खेलते रहते हैं, वहीं पर खाट पर दादाजी बाबूजी भी लेटे हैं। तो सामने एक बछिया बंधी हुई थी गाय की, तो वहीं पर झाड़ू पड़ी होगी तो झाड़ू खा रही थी वो। इधर बाबूजी बीमार थे पर मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बाबा 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 कर रहे थे। लड़कों ने सोचा, बच्चों ने सोचा कि पता नहीं कोई बक्सा मक्सा रखा हो, कोई बक्सा रखा हो। तो बाबूजी कह नहीं पा रहे हैं कि बक्सा 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 वहां रखा है। तो बच्चों को लगा कि हो सकता कोई बक्सा की बात ना कर रहे हो बाबूजी, बस कुछ ही क्षणों के बाबूजी हैं, कब प्राण निकल जाए पता नहीं, और बक्सा भी हमारे हाथ से चला जाए, तो बक्सा आ जाए, उसके बस में हम आ जाएं। तो डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आया और डॉक्टर से पूछा कि बाबूजी बहुत अस्वस्थ हैं बहुत दिनों से, पर डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया कि बस थोड़े दिनों के मेहमान हैं, सेवा कर लो, जितना बने सो कर लो सेवा। पर बोल नहीं पा रहे, कुछ उपाय करो, यदि इनको कोई ऐसी इंजेक्शन या दवाई दे दो ताकि कुछ शब्द, 2-4 शब्द ही बोल दें, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूं, एक इंजेक्शन है।
एक इंजेक्शन है, लगाता हूं कुछ ताकत आ जाए, बाबूजी के अंदर कुछ बोल दे तो तुम्हारा सौभाग्य है। प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना हम लोगों का काम है, और आयु कर्म के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, न किसी के बस में है। कब किसके प्राण निकल जाए कहा नहीं जा सकता। इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन तो लग गया, 2 मिनट में असर हो गया। और बाबूजी बोलते हैं, मैं कब से बोल रहा हूं कि बाबा बाबा बाबा, वो बचिया कब से झाड़ू खा रही है और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। माथे से हाथ लगा लिया कि बताओ, मैंने तो सोचा था कि कोई बक्सा की बात करेंगे, 2 पैसे की झाड़ू में इनके प्राण अटके हैं। कहने का मतलब ये है, व्यक्ति मरने को तो तैयार है पर आसक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छी स्मृति उनको याद नहीं आई कि मैं उस जमाने में पूजन करता था, तीर्थराज संबेरशेखर जी की यात्रा की, ना जाने कितनी यात्राओं को मैंने किया, उसको स्मृति में नहीं ला रहे हैं। और 2 पैसे की झाड़ू है, वो बचिया खा रही, उसके लिए पीछे तुम्हारा पूरा मन योग लगा हुआ है। अच्छी चीज याद नहीं आई। व्यक्ति को गालियां ज्यादा याद आती हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी रहती है, और वही गलत चीजें उसके दिमाग से निकलती हैं, मन से निकलती हैं। पर उसको बीमारी के समय में भगवान याद नहीं आते हैं, बाप याद आता है। अरे बाप रे, अब तो मर रहा हूं, बचा लो मुझे। पर भगवान का नाम याद नहीं आएगा। क्यों? उसको संस्कार वैसे नहीं हैं। संस्कार तो हैं, पर कौन से हैं? कुसंस्कार। अच्छे संस्कार बड़ी मुश्किल से हमारे जीवन में घर कर पाते हैं, पर किसी ने 20-25 वर्ष पहले कोई अपशब्द कहे होंगे, गालियां दी होंगी, या हमारे साथ व्यवहार गलत किया होगा, वो आज भी हमें अच्छे से याद है कि भरी सभा में उस व्यक्ति ने मुझे डांट दिया था। पर ये नहीं कहेगा कि 20 साल पहले हमारा सम्मान भी तो मंच पर किया था गुरुदेव के सामने। अच्छाइयों को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, और बुरी स्मृतियों को, बुरी चीजों को, बुरी बातों को याद नहीं करना पड़ता है। बस निमित्त मिलता है, उभर करके बाहर आ जाती हैं चीजें। एक परिवार था, बहुत दिन बाद आया हुआ था, बैठा था, दर्शन कर रहा था, कुछ चर्चाएं कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। वो दर्शन के निमित्त से आया, पहली बार आया, और जैसे ही जो व्यक्ति पहले से बैठा था उसको देखते ही उसको आग बबूला हो गया। वो तो अच्छा था कि गुरु चरणों में बैठा था तो संभला रहा, नियंत्रित रहा। वो दर्शन करके तो चला गया, ये असामान्य हो गया। उससे पूछा कि भाई क्या बात है, अभी आप तो अच्छे से बातचीत कर रहे थे, अचानक तुम कैसे तमतमा गए? बोले कुछ नहीं महाराज श्री, ये जो व्यक्ति आया था ये मेरा घोर दुश्मन है। घोर दुश्मन? इसका मतलब क्या? नहीं महाराज श्री, तुम्हें नहीं पता है, इसने 20 साल पहले मुझे ये गालियां दी थी। तो ऐसी कौन सी तुम्हें गालियां दी थी कि जो तुम इतने तमतमा गए? उसको देखती तुम्हारे अंदर का आग बबूला हो गया मन? नहीं महाराज श्री, आपको नहीं पता, मैं इसको अच्छे से जानता हूं, हर रोज मैं इससे मिलता हूं, लेकिन इसने 20 साल पहले मुझे गालियां दी थी, वो हमें सहन नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे कुछ पंचांग देखना है, 2 साल पुराना कैलेंडर ला करके दे दो। 2 साल पुराना कैलेंडर ला के दो, मुझे उसमें से कुछ पंचांग देखना है। तो बोलता है महाराज श्री, 2 साल पुराना कैलेंडर कहां से मिलेगा? मैं तो हर वर्ष कैलेंडर को लेता हूं और पूरा साल होने के पहले उसको अलग कर देता हूं, कहां से 2 साल का कैलेंडर आएगा?
तो अरे भैया वही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास 2 साल पुराना कैलेंडर नहीं है तो 20 वर्ष पुरानी तुम कैलेंडर ही दिमाग पे दीवार पर कैलेंडर क्यों टांगे हैं बुराइयों का? इसको भी तो उतार के फेंक दो, इसको भी निकाल दो। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाहता तो बहुत हूं कि इन बातों को भूलूं, इन बातों को अलग करूं, इनको नजरअंदाज करूं, पर मैं मन से, अपने मन से साफ नहीं कर पा रहा हूं। महाराज श्री कुछ उपाय बतलाओ कि मैं इनको साफ कर सकूं। तो उससे बोला कि ऐसा है, साफ करने का एक ही उपाय है कि उसको बुलाओ, आपस में सेटल करो और माफ करो। माफ एक दूसरे को करोगे, एक दूसरे को क्षमा करोगे तो ये तुम्हारी बुरी स्थितियां तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। वैसे तो महाराज श्री हमने उसी समय आपस में एडजस्टमेंट कर लिया था, एक दूसरे से क्षमा मांग ली थी, पर वो चीज हमारे मन से नहीं निकल पा रही है। तो निकालने का तरीका तो एक ही है कि उसे आपस में बैठ करके एक दूसरे की मन की भड़ास को निकालना जरूरी है। जब तक तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में क्षमा का भाव नहीं जागेगा, तब तक तुम दूसरे को माफ, क्षमा नहीं कर पाओगे। क्षमा करने का एक ही है भाव कि हमारे अंदर में क्षमा का भाव आना चाहिए। हम बुरी स्मृतियों को अपने जीवन का आधार ना बनाए, अच्छी स्मृतियों का जीवन का आधार होना चाहिए। बुरी स्मृतियां, बुरी बातें हमारे मन में अनायास ही उभरती रहती हैं, आती रहती हैं। जीवन में कभी भी कोई प्रसंग घटे, घटना घटे, वो घटना हमारे जेहन में अच्छे से प्रभाव कर जाती हैं, घर कर जाती हैं। आप लोग कहते हैं कि बात घर कर गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसको तुमने पकड़ करके रख लिया। किसी की अच्छी बात को नहीं पकड़ोगे। महाराज श्री रोज प्रवचन करते हैं, रोज स्वाध्याय कराते हैं, रोज सामायिक करते हैं, रोज सब अच्छा करते हैं, पर ये नहीं पकड़ोगे कि महाराज बहुत अच्छे हैं। महाराज ने यदि किसी बात को लेकर किसी को डांट भी दिया हो तो ये बात पकड़ लेते हो कि महाराज जी तो डांटते हैं। क्यों? आपने उस बात को पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। और अच्छाइयों को पकड़ोगे तो तुम्हें बुरी बात पकड़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी। जीवन में अच्छे बुरे अनुभव भी होते हैं, जीवन में खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। जो पूर्वजों के अनुभव होते हैं, जो अपने से बड़े लोगों के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम पाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ाते भी हैं। और कुछ बुरी आदतों के कारण हम अपने जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं। हमें अब विचार करना है, सोचना है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि कौन सी बात हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कौन सी स्मृति हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कौन सी स्मृति हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है। इसी बात को रेखांकित करते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक हाइको दिया है। क्या दिया है? हाइको दिया है। उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन से संबंध रखती हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति के जीवन में खट्टी मीठी अनुभव होते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बुरी आदतों से परेशान भी होता है और हैरान भी होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई ना कोई बात याद ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी बातें याद रहती हैं, अच्छाइयां कम दिखती हैं, बुराइयां ज्यादा याद रहती हैं। इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं, कुछ स्मृतियां आग उगलती तो, कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधा सी, सुधा यानी अमृत,
अमृत की तरह होती हैं। कुछ अच्छाइयाँ, कुछ स्मृतियाँ हमारे जीवन में अच्छाइयाँ लाती भी हैं, अच्छे अनुभव भी देती हैं, और अच्छे मीठे हमारे अनुभव भी हमको याद दिलाती रहती हैं स्मृतियाँ। लेकिन कुछ स्मृतियां ऐसी हैं कि हम दूसरों को देख करके आग बबूला हो जाते हैं, दूसरों को देख करके हमारे अंदर का खून खौल जाता है, और दूसरों को देख करके अंदर आग जैसी लग जाती है। कुछ स्मृतियां तो अच्छी होती हैं, जो सुधा की तरह होती हैं, जो अमृत की तरह होती हैं, जो खांड की तरह होती हैं, जो गुड़ की तरह होती हैं, गुणवान, और जो शक्कर शुगर की तरह होती हैं, जो जीवन में शुगर जैसी पैदा करती रहती हैं। जो तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दे, वो तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे आनंददायी होती हैं, और जो स्मृतियां तुम्हारे जीवन को खौला देती हैं, वो स्मृतियां तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाली होती हैं। कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी। कितनी गहरी बात गुरुदेव ने इन 17 अक्षरों में की है। हर व्यक्ति इनसे जूझ रहा है। ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर अच्छी और बुरी स्मृतियां ना हो। एक विद्यार्थी भी है तो वो जब से होश संभालता है तो बचपन के साथ में मित्रों की लड़ाई उसको याद होगी, पर कौन सा क्वेश्चन तुमने याद किया था, आंसर 10 साल पहले वो नहीं होगा याद। और 20 साल पहले मित्र आपस में लड़े होंगे, स्कूल में एक दूसरे को मारपीट की होगी, तो वो तो जिंदगी भर याद रहेगा। इस मित्र ने हमारे लिए घूंसा मारा था, इसने मेरे को स्लेट मारी थी, इसने मेरे को बस्ता मार दिया था। याद रहता कि नहीं रहता? मेरे लिए एक बात याद आ गई बचपन की। स्मृतियां हैं, बात उसी की करना है। मेरे से एक क्लास नीचे पढ़ने वाला लड़का था, मित्र था, मोहल्ले का था। आपस में लड़ाई हो गई, और ये मिडिल स्कूल की बात है, 5वीं से 8वीं तक की बीच की बात है। आपस में लड़ गए होंगे, और मेरी स्लेट उसके सिर में लग गई तो खून निकल आया, क्योंकि बस्ता मारा। और बस्ता में पहले पत्थर की स्लेटें चलती थी, आज भी, अब तो पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। अब स्लेट का काम ही नहीं रहा, सब तो अब डिजिटल फॉर्म में आ गई चीजें। तो उसको मैंने बस्ता मारा तो उसके सिर में वो स्लेट लग गई, लगी तो उसके माथे में खून आ गया। रोता गाता घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो उसके पिताजी को लगा कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ, मेरे पास तो नहीं आया, घर पर भी नहीं आया, और जाकर के पुलिस चौकी में जाकर के उसने हमारी FIR दर्ज करा दी। दर्ज करा दी तो क्या हुआ, मेरे को बुलाया गया। अब मेरे को बुलाया तो मैंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है सर, आपस में लड़े, यदि वो उसकी स्लेट या वो मेरे को मार देता तो मेरा कुछ हो जाता तो मैं भी परेशान होता, यदि मेरे भी धोखे से लग गई है तो मेरी गलती है। फिर उस जमाने में, ये समझ लो 35 साल लगभग पुरानी बात होगी, उस जमाने में पर कुछ ले दे करके मुंशी जी को, जो एक फूल वाला स्टार वाला होता है, ले दे करके 1500 रुपए उस जमाने में रफा दफा किया। तो ये बुरी स्मृति तो मेरे को याद आ गई, पर हमारे सर कैसा पढ़ाते थे वो हमें याद क्यों नहीं आया। ये बात, ये स्थिति हर व्यक्ति के साथ घटित होती है। हम जिंदगी से पूजन करते चले आ रहे हैं, पर एक बाबूजी आते हैं, बहुत लंबे चौड़े से हैं, बोलते महाराज जी अब मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।